हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 12.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन, फर्स्ट 2 3 हमने विद सिंगल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर दी है वीडियो। ठीक है, वो पार्ट 1 है। आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 में सिंप्लीफाई करना है हमें बेटा। तो सिंप्लीफाई कल मैंने आपको बताया था कि जैसे आप देख रहे हैं x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 10, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। बाकी सब वेरिएबल के साथ है और ये आपके कांस्टेंट टर्म है। तो कल हमने क्या किया था बेटा, जिनकी पावर 2 है उनको उनके साथ लिखा था, जिनकी पावर 3 है उनको उनके साथ लिखा था। तो आज भी हम इन्हें अलग अलग एक साथ लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है बेटा x की पावर 3, हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में ऐसे करते हैं बेटा कि बस पावर की मैचिंग करते हैं, जो जैसी पावर है उसको उसके साथ लिखते हैं। लाइक यहाँ पर x की पावर 3 है बेटा, x की पावर 3, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x की पावर 3 ये नहीं हमारे, तो बेटा इसको इसके साथ लिख दिया हमने। 6x की पावर 3 यहाँ पर लिखा है बेटा, उसके बाद माइनस 2x की पावर 2। तो बेटा देखिए पावर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये प्लस 3x की पावर 2। उसके बाद बेटा 5x है प्लस का, तो 5x। अब x का वेरिएबल कहाँ है, ये रहा 10x, हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ 5x के बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म प्लस 10, और लास्ट में भी हमारी क्या बची बेटा, माइनस 5 प्लस 7। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने x3 की जो पावर थी, x की पावर 3, तो इसके साथ माइनस 6x की पावर 3 लिखा, या माइनस 2x की पावर 2 थी तो इसके साथ प्लस 3x स्क्वायर था, वो लिख दिया हमने। ये 5x माइनस 10x, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म बचा, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है बेटा। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि जैसी पावर दी हुई है हमें उनको उसके अरेंज में लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, x की पावर 3 था, तो x की पावर 3 के साथ पूरी हमारी टर्म में जो 6x की पावर 3 है सेम है, हमने इसको इसके साथ लिखा। आगे बेटा इसको बोलते हैं 1x की पावर 3, और माइनस होना है किसमें से, 6x की पावर 3 में से। तो बेटा 1x की पावर 3 6x की पावर 3 में से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 5x की पावर 3। और आपको पता है ये प्लस का है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या बेटा 6, इसका आगे कौन सा साइन है, माइनस। ऐसे चीज यहाँ पर भी बेटा, एक माइनस एक प्लस, तो बेटा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है बेटा, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x स्क्वायर। अब साइन कौन सा लगाएंगे बेटा, माइनस या प्लस। तो आपको पता है बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, 3 के साथ साइन है प्लस, तो हमने यहाँ क्या लगाया बेटा, प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं 5x माइनस 10x। तो आपको पता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं, तो 10x में से 5x घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5x। अब साइन कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पे प्लस का या माइनस का। तो आपको पता है जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 7 17, 17 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12। तो बेटा ये 12 जो आएगा प्लस का है माइनस का, तो बेटा देखिए 10 प्लस 7 17 एक बड़ा नंबर है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस। ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बताइए बेटा कोई दिक्कत, सवाल को फिर से समझते हैं एक बार बेटा। हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना था, तो हमने क्या किया, x की पावर 3 दे रखा है, तो इस टर्म के साथ वही टर्म लिखी जाएगी जो सेम पावर की हो प्लस माइनस में। तो हमने देखा यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर था, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद माइनस 2x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2, तो x की पावर 2 वेरिएबल है, तो ऐसा वेरिएबल देखिए जहां x की पावर 2 हो। हमने देखा ये रहा, ये क्या है, x की पावर 2 वेरिएबल है, तो हमने इसको इसके साथ लिखा बेटा, 2 लिख चुके हैं। उसके बाद 5x, यहाँ पे वेरिएबल जो है इसकी कोई पावर नहीं है, तो ऐसे कौन सी टर्म है जिसपे पावर ना हो, ये रहा। तो पहले लिखा 5x प्लस का था, फिर माइनस 10x,
ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे 10। तो ये हमारा 10 आ गया बेटा, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये भी और ये भी। तो जो बचेगा वो उसके साथ लिख देंगे। ये विदाउट क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है ये हमारी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि 1x की पावर 3 को -6x की पावर 3 में से माइनस किया। तो बेटा ये 1 प्लस का है, ये माइनस। तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो हमने 6 में से 1 माइनस किया तो क्या है, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, और वेरिएबल इसके साथ साइन बड़ी संख्या ये थी बेटा, ये लगाया। सेम यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, 3x²। बेटा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये था, तो यहाँ पे एक x की क्यूब है प्लस की, ये माइनस में है। तो बेटा ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है अगर हम इसे ऐसे 6 बार लिखेंगे तो। इज दैट क्लियर? अगर हम इसे 6 टाइम लिखते हैं तो ये काफी बड़ा हो जाता है सवाल, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट किया। देखिए 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया, और एक बार वेरिएबल। वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की क्यूब एक बार है x की पावर 3, ये 6 x की पावर 3 का मतलब होगा कि x की पावर 3 जो है वो 6 टाइम है। तो हमने देखिए बेटा 6 टाइम लिखा, 2 3 4 5 6। अब एक प्लस एक माइनस कट गया तो बचे कितने बेटा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 आ गया, एक बार वेरिएबल एक बार माइनस का साइन। समझ में आया? ऐसे इसको देखिए बेटा, ये -2x की पावर 2 है प्लस 3x² है। ये लिखना नहीं है बेटा, समझाने के लिए है। आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x की पावर 2 माइनस x की पावर 2। ये प्लस है तो बेटा इसको प्लस का 3 बार लिखेंगे। अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे बेटा, ये एक प्लस एक माइनस, और एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो हमारा बचा क्या है, ओनली x²। तो हमने यहाँ पे देखिए x² लिखा, वही प्लस के साथ। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि कैसे आंसर आया है इसका। वरना हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा, जैसे आपको सिखाया जाता है कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x², क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x² है। क्या है, x²। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइव एक्स की पावर 2 प्लस 10xy प्लस 7y² माइनस 7 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5xy प्लस 8। यही हमारा सवाल है। तो डियर स्टूडेंट, फिर से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो कितना आसान है, सबसे पहले जो हमें पावर दे रही थी वैसे ही लिखेंगे, x की पावर 2 है तो बेटा 5x की पावर 2 के साथ ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसकी पावर 2 हो और x की पावर 2 हो। ये नहीं y की पावर 2 लिख देंगे, नहीं, यहाँ वेरिएबल क्या है, x की पावर 2। तो बेटा ये है x की पावर 2, साइन प्लस का है, 3x की पावर 2 लिखा हमने। फिर यहाँ पर है प्लस 10xy, तो बेटा 10xy, अब देखिए यहाँ कहीं 10xy है, ये रहा बेटा, माइनस 5xy। ठीक है बेटा, फिर यहाँ 7y² प्लस का है तो 7y²। बेटा देखिए यहाँ कोई वेरिएबल है y² नहीं है, तो एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे y² तो है लेकिन बाकी जगह y² नहीं है, तो बेटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टेंट टर्म -7, तो हम यहाँ लिखेंगे -7, और 3x² हम यहाँ लिख चुके हैं, -5xy हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद क्या बचा बेटा, प्लस का 8। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 5x² प्लस 3x²। तो सबसे पहले आप 5 प्लस 3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8, और एक बार वेरिएबल लिख दीजिए। ऐसे 10xy में से -5xy करना है, तो बेटा 10 में से 5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा आपका
5 और वेरिएबल एक बार, ठीक है बेटा, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर क्या बचा हमारा 7y², ठीक है बेटा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, कोई बात नहीं, हमें पता है 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा 1। साइन बड़ी संख्या का बड़ी संख्या 8 है। सेम हमने ऐसे यहाँ भी किया कि ये प्लस ये माइनस, मतलब क्या किया बेटा हमने, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। साइन बड़ी संख्या का बड़ी संख्या कौन सी है 10, 10 के आगे तो साइन है वही लगाया। तो बेटा ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा बेटा, देख लीजिए एक बार। 11 अगस्त को आपकी इवनिंग में 8 बजे लाइव क्लास होगी एक, ठीक है बेटा। अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो एक लाइव क्लास जरूर ली जाएगी, कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा थर्ड, 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस x की पावर 2, सॉरी बेटा x की पावर 5 है, माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x। इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो अब तक आप लोग समझ चुके हैं बेटा। सिंप्लीफाई करते वक्त फर्स्ट हमारा वेरिएबल क्या x की पावर 5, तो हमें पूरा लिखेंगे और देखेंगे x की पावर 5 कहां पर है। तो ये रहा बेटा x की पावर 5, ठीक है। 3x की पावर 2, तो बेटा ये देखिए इसमें 3x की पावर 2 कहाँ है, x की पावर 2 ये रहा। तो बेटा इसके साथ हम ये लिखेंगे x की पावर 2, यहाँ पे है हमारा 5 प्लस x, तो बेटा वेरिएबल x कहाँ है, ओनली x लास्ट में, तो हम इसे भी लिख देंगे। तो यहां से हमने सब लिख दिया बेटा। अब देखिए 4x की पावर 5, 1x की पावर 5, तो 4 प्लस 1 कितना होता है बेटा 5, और वेरिएबल सेम एक बार ऐसे ही। अब देखिए 3x की पावर 2 है माइनस 7x की पावर 2 है, तो बेटा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और एक बार वेरिएबल आ गया हमारा। साइन कौन सा लगेगा बेटा इसके आगे, ये माइनस प्लस है बेटा। तो आपको पता है माइनस प्लस तो माइनस होता है, वो हमने कर दिया माइनस। साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर ये रहा बेटा, इसके आगे साइन कौन सा माइनस, ठीक है बेटा। 5 प्लस 2 कितना होता है बेटा, ये भी 5x है, 2x दोनों प्लस के हैं, तो 5 प्लस 2 7x, साइन प्लस का क्योंकि यहाँ पे प्लस का था बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया बेटा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां है x प्लस वाई माइनस 3x प्लस 4y। तो देखिए बेटा अब यहां से हमें कितना सिंपल है, हम x की टर्म को एक साथ लिख लेंगे, y की टर्म को एक साथ, तो बेटा ये हो जाएगा x और फिर ये रहा, तो ये हमने x एक तरफ, फिर y प्लस का और ये प्लस का 4y, ठीक है बेटा। अब देखिए x 1x है, ये 3x है, 1x माइनस 3x, तो बेटा 3x में से 1x अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और एक हमारा वेरिएबल आ गया। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है, वो हमने कर दिया। 3 में से एक x घटा 2x आया, साइन बड़े नंबर का ये, तो इसके आगे माइनस का, तो यहाँ माइनस का लग जाएगा। ये बेटा 1y प्लस 4y, 1y प्लस 4y क्या हो जाएगा, प्लस करना है तो 1y प्लस 4y 5y, 1 प्लस 4 कितना होता है बेटा 5, तो एक बार वेरिएबल लिख दीजिए, बस फिनिश। तो बेटा आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई 12.4 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। रह गए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो 11 अगस्त को स्कूल में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप क्लास को एंजॉय करना, ना समझ आए तो क्लास मतलब एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा जरूर देखना, ताकि आपको वीडियो अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। ओके बाय बाय बेटा।